आज मैं आपको शैमुअल बेकेट पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक और नाट्यकार पेरिस की गली से गुजर रहा था। सांझ हो गई थी। एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी उसके पास आया, ऐसे हाव भाव से जैसे भीख मांगना चाहता हो। लेकिन इसके पहले कि बेकेट उसे कोई उत्तर दे, उस भिखारी ने जेब से छुरा निकाला और बेकेट की छाती में भोंक दिया। बेकेट बेहोश होकर गिर गया और वह आदमी पकड़ लिया गया। 15 दिन के बाद बेकेट जब अस्पताल से बाहर निकला, चोट घातक थी, लेकिन 15 दिन अस्पताल में वह यही सोचता रहा कि इस आदमी ने मुझे चोट क्यों की। न कोई दुश्मनी तो दूर, कोई जान पहचान भी नहीं थी। इस आदमी को इसके पहले कभी देखा भी न था। एक ही जिज्ञासा उसके मन में चलती रही, अस्पताल से छूटूं तो सीधा जेल खाने जाऊं। कोई शिकायत नहीं थी मन में, सिर्फ यह जानने की जिज्ञासा थी कि हमला इसने क्यों किया। अकारण मालूम होता है, क्या आदमी पागल है? पर पागल भी नहीं दिखाई पड़ता था। अस्पताल से मुक्त होते ही वह जेल खाने गया। आज्ञा लेकर अधिकारियों से वह उस कैदी के पास पहुंचा और कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, न तुम्हारे अपराध की निंदा करने आया हूं, न तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम ऐसा न करते। यह सब सवाल नहीं है। एक ही मेरे मन में सवाल है कि तुमने मुझे छुरा क्यों मारा, उसका कारण क्या है। उस आदमी ने बेकेट की तरफ गौर से देखा और कहा, कारण तो मुझे भी पता नहीं। तुम ही परेशान हो ऐसा मत सोचो। मैं भी 15 दिन से यही सोच रहा हूं कि मैंने छुरा क्यों मारा। न कोई जान, न कोई पहचान, न कोई दुश्मनी। तुमने हाँ या ना भी नहीं कहा था। मैं भी अपने से यही पूछ रहा हूं। तुम तो मेरे पास पूछने आ गए, मैं किसके पास पूछने जाऊं कि मैंने छुरा क्यों मारा। बेकेट का सारा जीवन बदल गया उस घटना से। आदमी मूर्छित है, क्यों का कोई उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। किसी के प्रेम में पड़ गए, क्यों? किसी को देखते ही दुश्मनी हो जाती है, देखते ही विकर्षण होता है, क्यों? किसी को देखते ही श्रद्धा आ जाती है, कोई कारण नहीं है। एक अचेतन, एक मूर्छित दशा है, जैसे कोई स्वप्न में चलता हो या नशे में चलता हो। घटनाएं घटती चली जाती है, तुम उनके मालिक नहीं हो। घटनाएं घटती है, तुम उनके कर्ता नहीं हो। तुम में घटनाएं घटती है, लेकिन तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे भीतर इतनी होश की किरण भी नहीं है कि तुम कह सको, मैंने ऐसा क्यों किया। बेकेट विद्यार्थी था दर्शन शास्त्र का, लेकिन उस घटना के बाद दर्शन से उसकी आस्था उठ गई, क्योंकि दर्शन की तो सारी खोज यही है, क्यों, ऐसा क्यों है। उस दिन के बाद उसने जो कविताएं लिखी,
नाटक लिखें वे बड़े असंगत है, एब्सर्ड है। उनमें जैन फकीरों की झलक है, लेकिन कोई तुक नहीं है। घटनाएं घटती है, लेकिन कोई कारण नहीं है। उसके सबसे बड़ी प्रसिद्ध किताब है वेटिंग फॉर गोडोट, गोडोट की प्रतीक्षा। पूरी किताब पढ़ जाने के बाद भी यह पता नहीं चलता कि गोडोट है कौन जिसकी प्रतीक्षा हो रही है। दो व्यक्ति है, बस वे बैठे हैं और ऐसा उनका ख्याल है गोडोट आने वाला है। ऐसी उनकी धारणा है कि उसने आश्वासन दिया है कि मैं आऊँगा, और वे एक दूसरे से बात करते हैं कि अभी तक गोडोट आया नहीं। वह दूसरा भी इधर उधर देखता है। वह कहता है पता नहीं क्यों देर हो गई है, और इस तरह बात चलती है पूरा नाटक। बस ये दो आदमी बैठे हैं एक कबाड़ खाने के पास और उनकी बात चलती है। बड़े उब जाते हैं, थक जाते हैं। एक उनमें से कभी कभी क्रोधित हो जाता है। वह कहता है अब मैं जाता हूँ, बहुत हो गई, कब तक प्रतीक्षा करेंगे। वह दूसरा भी कहता है चलो चलें, लेकिन जाते करते कहीं नहीं, बैठे वहीं हैं। जाए भी कहाँ, जाने को भी है भी कहाँ, करे भी क्या अगर प्रतीक्षा ना करें। तो फिर प्रतीक्षा करते हैं। फिर दूसरा दृश्य आता है नाटक का। फिर वे बैठे हैं, फिर वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज तो आना ही चाहिए, आज तो बिल्कुल पक्का है। फिर समय निकल जाता है, फिर वह नहीं आता। बस उसी की बात चलती है। ऐसे ऐसे प्रतीक्षा ही होते होते नाटक पूरा हो जाता है। बस इस वेटिंग फॉर गोडोट की फिल्म बनी तो जो डायरेक्टर था उसने बेकेट को पूछा कि आखिर यह तो बताओ यह गोडोट कौन है। उसने कहा कि अगर मुझे ही पता होता तो मैंने नाटक में ही बता दिया होता। यह तो मुझे भी पता नहीं है, पर यह गोडोट शब्द अच्छा है। यह गॉड से मिलता जुलता है। इसमें कुछ गॉड की भनक है, ईश्वर की। तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? प्रतीक्षा तुम भी कर रहे हो। कोई आने वाला है ऐसा तुम्हें लगता है, कुछ होने वाला है, कुछ होकर रहेगा, लेकिन किसकी नहीं होता। तुम भी नाराज हो जाते हो, कहने लगते हो सब बेकार है, छोड़ो छोड़ो। पर जाओ कहाँ? छोड़ छाड़ कर भी कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ भी यही होगा, वहाँ भी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा किसकी हो रही है इसका भी कुछ ठीक ठाक पता नहीं है, लेकिन बिना प्रतीक्षा किए भी कैसे रहोगे? उसके सहारे समय गुजर जाता है। गोडोट सही, अ ब स कोई भी सही, मोक्ष, निवारण, ईश्वर कोई भी सही, लेकिन ये दशा है। यह बेकेट का नाटक वेटिंग फॉर गोडोट पूरी मनुष्यता की कथा है। आदमी की यह स्थिति है।
एक प्रतीक्षा है, पता नहीं किसकी। होना हो गया है, क्यों हो गए हैं इसका कोई पता नहीं। कृत्य भी घट रहे हैं, लेकिन क्यों तुम कर रहे हो इसका कोई जवाब न दे सकोगे। तुम्हारे होने का भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम क्यों हो तुम अपने कंधे बिचकाओगे। तुम कहोगे पता ही होता। इस अंधेरी दशा में दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो यह है कि तुम कोई कल्पित अर्थ अपने जीवन को दे दो। तुम किसी गोडोट की प्रतीक्षा करने लगो जिसका तुम्हें न पता है, न जिससे तुम्हारा कभी मिलना हुआ है, न तुम ठीक से जानते हो कि वह कौन है। कोई ऐसे अर्थ की तुम अपने जीवन में कल्पना कर लो। उस अर्थ के सहारे जीना हो जाएगा। जीना तो क्या होगा, आराम से मरना हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे मर जाओगे। कभी पता न चलेगा कि भीतर खालीपन था। वे अर्थ जो तुमने कल्पित कर लिए थे, उनके सपने तुम्हें घेरे रहेंगे और इसी तरह के अर्थ के सपने तुम अपने आसपास खड़े कर लिए हैं। बाप मेरे पास आता है, वह कहता है कि बेटे के लिए जी रहा हूँ। इसका बाप इसके लिए जी रहा था, इसका बेटा अपने बेटे के लिए जिएगा। कौन किसके लिए जी रहा है? पत्नी से पूछो, वह पति के लिए जी रही है। पति से पूछो, वह कहता है कि परेशान हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। पत्नी के लिए जीना है, छोटे बच्चे हैं, उनका विवाह करना है, शादी करनी है, पढ़ाना लिखाना है। वे क्या करेंगे? वे भी यही करेंगे। उनके छोटे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शादी विवाह करेंगे। अगर तुम आदमी की ज़िंदगी गौर से देखो तो तुम जो भी कारण से जी रहे हो, तुम पाओगे वह कल्पित है। लेकिन बिना कल्पना के जीना भी तो बहुत कठिन है। इस वार्ता का, इन विचारों का सारांश यही है कि कल्पना ही जीवन है, जिसे हम अपने तरीके से अर्थ बना देते हैं।